the latest technology workshop. Today I will teach you about home automation, Bluetooth home automation. Dear students, wait for a second. Yeah. First of all, I will teach you theory session, then practical session, software downloading process and mobile configuration. Okay, तो आज हम स्टार्ट करेंगे होम ऑटोमेशन. ऑल रेडी? चैट बॉक्स में अगर रेडी है तो यस डालना प्लीज. ओके, सो टुडे आई विल टीच यू होम ऑटोमेशन. सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि होम मतलब क्या? होम ऑटोमेशन मीन्स व्हाट? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आज भी पता नहीं है कि होम ऑटोमेशन मतलब क्या होता है. कंफ्यूजन हो जाते हैं कि होम और ऑटोमेशन मतलब क्या. तो इसलिए मैं एकदम आज स्क्रैच से जाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से, कि होम मतलब. डियर स्टूडेंट्स, बीच में स्क्रीन के ऊपर कुछ मिस्टेक्स मत करना प्लीज. देवेंद्र सर इरेज कर देना वो. ओके, तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि होम ऑटोमेशन मीन्स व्हाट. तो सबसे पहले होम मतलब, ये दो वर्ड्स को हम डिवाइड करेंगे. होम मतलब क्या? घर. और ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटिक चलने वाला चीज. तो दोनों को कंबाइन किए तो क्या होगा? होम ऑटोमेशन. राइट? अभी समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि होम ऑटोमेशन के लिए हम लोग पहले आर्डिनो नहीं था तभी हम लोग माइक्रो कंट्रोलर ये सब कुछ यूज करके होम ऑटोमेशन डेवलप करते थे. बट बाद में आर्डिनो आया. थोड़ा आर्डिनो जब भी आया तो हम लोग को हिस्ट्री पता होना चाहिए कि आर्डिनो की हिस्ट्री क्या है. ओके, तो मैं पहले हिस्ट्री बताऊंगा आर्डिनो की. एक स्टोरी है, स्टोरी में जाते हैं तो आप लोग सब लोग रिलेट कर पाओगे और ये ओरिजिनल स्टोरी है. ये वर्ड आर्डिनो कभी आप लोग ने कभी नाम सुना है? एक आदमी का ही नाम है, कभी नाम सुना है? क्योंकि ये नाम इंडिया में नहीं है, इंडियन नाम नहीं है, ये इटालियन नेम है. राइट? ये नाम इटली से आया है. तो उसमें क्या थे, एक स्टोरी है कि इटली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था. उसमें 5 इंजीनियर्स थे. उनके प्रोफेसर ने उनको लास्ट ईयर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने बोला था कि छोटे छोटे बच्चे या फिर कोई भी उस प्रोजेक्ट से, उस बोर्ड से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सके. तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया. फाइनली वो सर्किट बन के रेडी हुआ. बट उस सर्किट का नाम क्या रखने का उनको कंफ्यूजन था. तो उन्होंने क्या किया, जिस एक बार में जाके वो लोग मीटिंग करते थे, उस बार का नाम इवरा आर्डिनो था. राइट? तो इवरा आर्डिनो नाम का बार था. उन्होंने ये सोचा कि ये आर्डिनो इस बार से भी रिलेट हो रहे हैं, हमें हम लोग यहाँ मीटिंग करते थे. प्लस वहां पे एक टाइम पे राजा थे, एक किंग थे, उनका नाम भी आर्डिनो था. तो उस बेसिस के ऊपर इसका नाम क्या रखा? आर्डिनो रखा. तो अभी समझो हिस्ट्री ऑफ आर्डिनो, ये नाम कहाँ से आया, ये बोर्ड को क्यों नाम दिया गया. तो इसके लिए ये नाम दिया गया. तो सेकंड, आर्डिनो एक ऐसी कंपनी है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बनाती है. ओके, और आर्डिनो डिजाइन किया था 2005 में. ओके, एक्चुअली 2003 में इसको स्टार्ट किया था, बट मार्केट में कभी उतारा गया उसको 2005 में. द फर्स्ट वर्जन ऑफ आर्डिनो. वो कैसा दिखता है आर्डिनो पहला वर्जन, वो भी मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फाउंडर ऑफ आर्डिनो ये लोग सब लोग थे. जब ये अपने टाइम के एक स्टूडेंट थे, इन्होंने ही आर्डिनो सर्किट बनाया था. आज के टाइम पे तो कितने आर्डिनो डेवलप हो गए, और क्लोन आर्डिनो तो चाइना बना ही रहा है. तो सबसे पहला आर्डिनो ऐसा था. सब लोग देख लेना कि पहला आर्डिनो सेम एग्जैक्टली यही था, इस तरह डिजाइन किया गया था. उस टाइम पहले रजिस्टर्स था, कैपेसिटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब कुछ लगा था, पुश बटन. आज भी इसमें से कुछ कुछ कंपोनेंट आज भी लगे हुए हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो इंट्रोडक्शन ऑफ होम ऑटोमेशन. तो पहला होम ऑटोमेशन, ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी कभी और कैसे इन्वेंट हुआ था वो बताता हूं मैं. In 1957, the first generation purpose home automation network technology was developed in USA. तो पहला होम ऑटोमेशन 1975 में डेवलप किया गया था. ओके, और इट यूजुअली इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड
controlling the signal radio frequency burst of digital data. मीन्स आप ये ट्रांसमिशन के लिए होम ऑटोमेशन स्टार्टिंग में यूज किया गया था, ट्रांसमिशन करते थे पावर को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छोटे छोटे इसके लिए इम्प्लीमेंट करते थे। तो होम ऑटोमेशन 1975 में इम्प्लीमेंट किया गया था। बट एबीआई के रिसर्च के हिसाब से, सेकेंड एबीआई रिसर्च के हिसाब से बाय 2012 यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया था, 1.5 मिलियन होम ऑटोमेशन सिस्टम इंस्टॉल किया था, समझे, और मोर देन 45 मिलियन स्मार्ट होम डिवाइस ये इंस्टॉल करने वाले थे 2018 तक। 1.45 मिलियन होम ऑटोमेशन डिवाइस बनाने वाले थे 2018 तक। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, होम रोबोटिक एंड सिक्योरिटी। तो अभी होम रोबोटिक सिक्योरिटी हाउस होल्ड सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। मीन्स ऑटोमेशन और अगर रोबोटिक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या काम होगा, हमारा सर्विस और ये सब कुछ सर्विलेंस कर सकता है, सिक्योरिटी कैमरा ये सब कुछ करके, मतलब हमने एकदम अरे चालू है मम्मी, अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। अगर रोबोटिक्स एंड सिक्योरिटी हाउस होल्ड सिक्योरिटी के लिए यूज किए। Sir, one Hello? second. Sorry for interrupting दोन you. वाजले मम्मी, रोज दोन वाजता Participants are requested to mute their audio. Participants. Thank you. So you can continue. प्लीज। ओके, हाँ, तो होम रोबोटिक्स एंड सिक्योरिटी हाउस होल्ड सिक्योरिटी के लिए सिस्टम इंटीग्रेट किया गया था, विच होम ऑटोमेशन सिस्टम कैन प्रोवाइडेड एडिशनल सर्विस। ये क्या करेगा, अगर ऑटोमेशन और रोबोटिक्स को हमने कंबाइन किया तो ये एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, और रिमोटली सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी कैमरा के लिए ये काम आएगा अगर रोबोटिक्स इसमें हम लोग इनबिल्ड किए तो। और कंट्रोल कर सकते हैं हम सेंट्रल लॉकिंग, मतलब डोर लॉक, ये सब कुछ रोबोटिक के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऑटोमेशन थ्रू भी हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम डोर लॉक और विंडोज ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, स्मार्ट किचन कनेक्टेड कुकिंग। ओके, स्मार्ट किचन में कहाँ पे हम होम ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, थोड़ा सोचो आप लोग। किचन में हम लोग टोस्टेड मशीन में होम ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में होम ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं। मीन्स हमें डिस्प्ले पे कितना क्लॉथ वॉश हुआ वो सब कुछ डिस्प्ले होगा, राइट। और टोस्टेड मशीन जैसे ऑन करोगे तो हमारा ब्रेड ये सब कुछ बेक होके बाहर निकलेगा। तो हम किचन में भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, समझा। आगे बढ़ते हैं, घर में ये सब कुछ अप्लायंसेस में इमेज के थ्रू आपको डिटेल में आज बता रहा हूँ कि ये सब कुछ डीमर हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, फ्रिज, एसी, जो भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमें दिखते हैं वो हम लोग होम ऑटोमेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब कुछ स्टूडेंट्स है, कंप्यूटर और सॉफ्ट ये आईटी, ये सोचेंगे कि सर ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स ही पूरा पढ़ा रहे हो, यहाँ पे मैकेनिकल के लिए क्यों यूज नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर आईटी के लिए। सॉफ्टवेयर और आईटी का तो बहुत ही बड़ा काम है, और मैकेनिकल के लिए मैं खास बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ हम अप्लायंसेस फैन लाइट ही नहीं कंट्रोल कर सकते, आपको जो भी मशीनरी आप लोग ने अभी तक जो पढ़ा है वो सब कुछ मोबाइल के थ्रू आप लोग मॉनिटर भी कर सकते हो और अप्लायंसेस को ऑन ऑफ भी कर सकते हो, या फिर उसको स्पीड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट कल आईओटी का लेक्चर होगा उसमें आपको डिटेल बताऊंगा कैसे होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये आर्डिनो, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को किसी किसी को पता है आर्डिनो, किसी किसी को पता नहीं है, तो मैंने आर्डिनो की हिस्ट्री आपको बता दी है। तो ये आर्डिनो बोर्ड के बारे में आज मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा। उसके पहले ओके, सबसे पहले ये आर्डिनो में मेन क्या होता है, इसमें आईसी 8 328P आईसी है, इसके अंदर ही कोडिंग स्टोर होता है, राइट। और उसके पीछे ये एनालॉग पिन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एनालॉग पिन्स में हम लोग क्या इनपुट करेंगे, इसके अंदर हम लोग सेंसर, जितने भी सेंसर है इसमें ही इनपुट होगा। ओके, क्योंकि ये एनालॉग पिन है, राइट। और उसके ही आगे ये देखो, ये पावर पिन है, हमें जो पावर देना है ब्लूटूथ को, रिले को, तो हम यहाँ से पावर दे सकते हैं। कितना पावर दे सकते हैं इसको, 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। ओके, या वी इन भी है, वो भी 5 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा होता है।
और ग्राउंड इसमें अवेलेबल है। याद रखना ग्राउंड हमेशा माइनस होता है, ओके। जहां पे भी आपको ग्राउंड दिखेगा इन टेक्निकल वे में वो हमेशा माइनस होता है, और जहां भी वीसीसी और वी इन दिखेगा वो हमारा प्लस होता है, इतना याद रखना बस। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे डिजिटल पिंस है। डिजिटल पिंस में यहाँ पे मैं शो आउट कर रहा हूँ, देखो आप लोग। डिजिटल पिंस, सॉरी, डिजिटल पिंस एक्चुअली 13 to 2 तक है। एक सेकेंड मैं रब कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। ये देखो, सबसे पहले डिजिटल पिंस देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड। डिजिटल पिंस फ्रॉम 13 to 2, ये हमारा डिजिटल पिंस होता है। मतलब यहाँ पे रिले, सब कुछ रिले 2 to 13 तक कनेक्ट होगा, ओके। और उसके जस्ट नीचे उसका क्या है, TX एंड RX आपको दिख रहा है, TX एंड RX। यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट है कि TX एंड RX मीन्स व्हाट, तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। TX एंड RX, TX का मतलब ट्रांसमीटर एंड RX का मतलब रिसीवर। एग्जाम्पल देता हूँ रियल लाइफ। समझो मैं एक होटल में गया और एक प्लेट इडली ऑर्डर किया, तो वेटर क्या करेगा, प्लेट मुझे ट्रांसमिट करेगा और मैं क्या प्लेट को करूंगा, रिसीव करूंगा। और जब भी मैं कैश काउंटर में जाऊंगा तो मैं कैशियर को क्या करूंगा, मनी ट्रांसमिट करूंगा और कैशियर क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ये होता है ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। एग्जाम्पल हम लोग शेयर इट में भी यूज करते हैं, सेंड एंड रिसीव। अभी समझ में आया, लेना और देना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी उसके ऊपर भी एक ग्राउंड पिन है। मैंने पहले ही बोला था ग्राउंड मतलब माइनस होता है, ओके। और ये रीसेट बटन होता है। अगर आपने एक आज के दिन होम ऑटोमेशन बनाया, एग्जांपल आज होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाया, तो कल मुझे रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, एक रीसेट बटन प्रेस करना होगा, तो ऑटोमेटिक कोड क्या होगा, रीसेट होगा, ओके। उसके आगे देखते हैं ये यूएसबी। अभी यूएसबी का मैं, अगर आप लोग ऑडिबल होते, लाइव होते, तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। डे टू डे लाइफ में हम सब लोग यूज करते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि यूएसबी मीन्स व्हाट। तो मैं बताता हूँ, यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। मीन्स व्हाट, थोड़ा हिंदी में आते हैं। यूनिवर्सल मतलब एकदम सब कुछ पूरा, सीरियल मतलब एक लाइन में, बस मतलब अपना नॉर्मल बस, जो बीएसटी बस या एसटी बस होता है, समझो ऐसा एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सल पूरा सीरियल ऑफ डेटा एक लाइन में बस क्या कर रहा है, उसको एक जगह से लेके दूसरे जगह पे लेके जाता है। जैसे हम लोग स्कूल में जब भी छोटे थे तो बच्चे को टीचर्स क्या करते हैं, एक सीरियल में बाहर गेट के बाहर निकालते थे। तो वैसे ही इस केबल के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस में सारा डेटा क्या होता है, एक सीरियल फॉर्म में ट्रेवल होता है, ओके। आज समझ में आया यूएसबी का फुल फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई। अगर आपको होम ऑटोमेशन या फिर जो भी मशीनरी आपको मोबाइल के थ्रू ऑन ऑफ करना है, तो आप लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई देके इसको पावर अप कर सकते हैं आर्डिनो को। और याद रखना आर्डिनो को सिर्फ 1 वोल्ट ही पावर लगता है, बट आप लोग 9 वोल्ट फिर 12 वोल्ट का आप लोग एडेप्टर यूज कर सकते हैं। क्यों? अगर मैंने 12 वोल्ट का एडेप्टर यूज किया या 9 वोल्ट का और आर्डिनो को 5 वोल्ट चाहिए, तो क्या होगा, एग्जाम्पल आर्डिनो को क्या होगा अगर आप लोग ज्यादा पावर उसको दे रहे हो। और एक एग्जांपल समझो, मैंने यूएसबी से यहाँ से भी केबल लगाया और यहाँ से भी मैंने समझो पावर दिया, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन रहेगा आर्डिनो खराब होगा, आर्डिनो बर्नआउट होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दो क्रिस्टल ड्रम जैसे आपको दिख रहे हैं, ये दो क्रिस्टल ऑसिलेटर लगे हुए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ओके। तो आज समझ में आया पूरा आर्डिनो का बेसिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये होता है यूएसबी का पोर्ट। यहाँ से हम बी टाइप केबल यूज करेंगे। याद रखना केबल का नाम बी टाइप केबल। बी टाइप केबल यहाँ ये स्लॉट में कनेक्ट करके हम पीसी में कनेक्ट करेंगे टू ट्रांसमिट द कोड। ये टाइप्स ऑफ आर्डिनो होता है। अभी आप लोग एक दो टाइप के आर्डिनो सुने, बहुत से टाइप्स ऑफ आर्डिनो रहते हैं, बट मैं एग्जांपल में ये 5 आर्डिनो शो आउट किया हूँ। सबसे पहले हम जो आज आर्डिनो यूज करेंगे, जो प्रोजेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आर्डिनो मेगा यूज करूंगा। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, नाम से इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, आर्डिनो
मेगा, ये वाला। ओके, और आज पीपीटी में इसके पहले जो हम लोग ने देखे ये आर्डिनो ओनो था। ओके, रेड वाला है ये आर्डिनो नैनो, ठीक है। और ये जो गोल सर्कुलर जो दिख रहा है आपको, इस आर्डिनो को बोलते हैं आर्डिनो लिली पैड। ये दिखने में करोड़पति का लोगो जैसा दिखता है, वैसे ही दिखता है ये आर्डिनो लिली पैड होता है। ये जेस्टर कंट्रोल रोबोटिक कार में मैक्सिमम यूज किया जाता है और ये वाटरप्रूफ भी होता है। मैक्सिमम शिप बनाना इसमें यूज किए जाते हैं, बस सेफ्टी के साथ। खराब भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। और फिफ्थ वाला ये आर्डिनो मिनी है। ओके, समझ में आई ये 5 टाइप्स ऑफ आर्डिनो। आगे बढ़ते ये ब्लूटूथ मॉड्यूल। आज हम ब्लूटूथ मॉड्यूल के बारे में थोड़ा देखेंगे। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हम यूज करेंगे प्रोजेक्ट के लिए। ओके, ये कौन सा ब्लूटूथ मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं? ये ब्लूटूथ HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसमें एंटीना कहाँ पे होता है? आपको यहाँ पे क्लियर आउट दिख रहा है, यहाँ जिगजैग जो पोर्शन है ये हमारा ब्लूटूथ का एंटीना है। ओके, और हमारा HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल में कितने पिन्स अवेलेबल होते हैं? 6 पिन्स अवेलेबल होते हैं और हमें 6 पिन्स में से ओनली 4 पिन्स को ही यूज करना है। ओके, आगे बताऊंगा मैं क्यों। देखो ये 6 पिन्स है, यहाँ पे 4 पिन्स है, यही 4 पिन हम यूज करेंगे, राइट। अब आर्डिनो के अंदर एक रीसेट बटन होता है। ये बटन जब भी हमें ब्लूटूथ अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे या फिर शो आउट नहीं हो रहा है मोबाइल में, तो आप लोग ये बटन को प्रेस कर सकते हैं। और AT कमांड में एंटर करने के लिए भी ये बटन प्रेस किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी डिफरेंस बिटवीन ऑफ HC05 एंड HC06 आपको पता होना चाहिए कि HC05 और 6 में डिफरेंस क्या है। ओके, मैक्सिमम HC05 6 मार्केट में आते हैं और हम लोग HC06 गलती से लेके आते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा HC05 लेके आना, क्योंकि HC05 में ध्यान देना यहाँ पे टोटल कितने पिन से 6 पिन से, और HC06 में यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर सिर्फ 4 पिन से। ओके, HC05 में यहाँ पे रीसेट बटन अवेलेबल है, HC06 में रीसेट बटन अवेलेबल नहीं है। इस दोनों का रेंज 30 to 40 मीटर रेंज है, बट आप लोग सर्च करोगे तो आपको 10 मीटर रेंज ही शो आउट करेगा गूगल में, बट इसका रेंज 30 to 40 मीटर ओपन स्पेस में, अगर आप बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है तो ओपन स्पेस में ये 30 to 40 मीटर रेंज आराम से कवर कर लेता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एक पिन कॉन्फ़िगरेशन, अनेबल पिन में पीछे जा रहा हूँ। अनेबल पिन देखो यहाँ पे, ये अनेबल पिन होता है। सबसे पहले वाला अनेबल, ये VCC, ये ग्राउंड, ये TX, RX और स्टेट पिन। क्यों यूज होता है ये आगे वाले स्लाइड्स में आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा। अनेबल पिन अगर आपको AT कमांड एंटर करना है या फिर AT कमांड में जाके आपको HC05 का नाम चेंज करना है, तो आपको AT कमांड में ही जाना पड़ेगा। ओके, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। और VCC ये पावर सप्लाई का सोर्स है। ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई लेता है। आप लोग ब्लूटूथ को 3.3 वोल्ट भी दे सकते हैं। ग्राउंड मैंने पहले ही बोला था, ये माइनस होता है, ग्राउंड माइनस में जाएगा। TX मैंने आपको इजी बेसिक एग्जांपल में सिखाया था, TX मींस ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमिट करेगा। ओके, RX मींस रिसीवर, ये रिसीव करेगा डेटा को। स्टेट पिन क्यों यूज किया जाता है? कनेक्ट टू बोर्ड। LED क्या होगा, फीडबैक देगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, स्टेट पिन का काम ये है। और LED इंडिकेटर, अभी यहाँ पे LED इंडिकेटर कभी होता है ये डिटेल में मैंने दिया गया है। ब्लिंक वंस 2 सेकेंड मॉड्यूल हैज एंटर कमांड मोड। अगर 2 सेकंड के बाद ब्लिंक हो रहा है LED, 2 सेकंड के बाद ब्लिंक होके बंद हो रहा है, फिर ब्लिंक होके बंद हो रहा है, तो समझ जाना है कि हम लोग AT कमांड मोड में एंटर कर रहे हैं। अगर रिपीटेडली ब्लिंक हो रहा है तो क्या हो रहा है, वेटिंग फॉर कनेक्शन इन डेटा मोड, वो रुक रहा है, मतलब अपने मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए वो टाइम ले रहे हैं, कंटिन्यूअसली ब्लिंकिंग हो रहा है तो। और ब्लिंक ट्वाइस इन 1 सेकेंड, मतलब क्या हो रहा है, सक्सेसफुली कनेक्टेड विद अवर मोबाइल या फिर डेटा मोड। समझ में आया आज आपको? अभी बटन के ऊपर जाते, बटन में यहाँ पे क्या लिखा है, यूज टू कंट्रोल द की, अनेबल पिन
टू टॉगल बिटवीन द डेटा एंड कमांड मोड। कमांड मोड में अगर जाना है तो भी ऑन कर सकते हैं, या फिर मैं ये भी बोलूंगा अगर आपको रिफ्रेश करना है, कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका ब्लूटूथ, तब भी आप लोग भी प्रेस करके उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, अब ये थोड़ा ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। एन एंड्रॉइड स्मार्टफोन, अ ब्लूटूथ ट्रांसमीटर एंड Arduino HC05 and HC06 वर्किंग अ सीरियल मोड, सीरियल कम्युनिकेशन। मतलब हमारा जो एंड्रॉइड फोन क्या करेगा, ट्रांसमिट करता है, तभी ये कौन से फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, सीरियल कम्युनिकेशन में। मैंने पहले ही बोला था सीरियल कम्युनिकेशन मींस एक लाइन में डेटा ट्रांसफर होता है। ओके, द Arduino एप्लीकेशन डिजाइन टू सेंड सीरियल डेटा टू द Arduino ब्लूटूथ मॉड्यूल when a button is pressed on means अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन में जैसी बटन प्रेस करोगे तो सीरियल डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा किसके पास, आर्डिनो के पास। किसके थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू। ब्लूटूथ एक स्विच मोड जैसा समझो काम कर रहा है कि आपका इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके जाके वहां पे दे रहा है, यहाँ से लेके वहां पे दे रहा है, ऐसा काम कर रहा है समझो एग्जाम्पल पे। द आर्डिनो, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द आर्डिनो ब्लूटूथ मॉड्यूल एट एन other receiver the data and send it to the Arduino through RX and TX pin and Bluetooth module connected to the RX pin। means ये RX and TX ट्रांसमीटर और रिसीवर में पहले बोला था, RX और TX पिन ये डेटा को यहाँ से वहां भेजने का काम करते हैं from Arduino to Bluetooth। The code uploaded Arduino check the received data, compress it to the receiver data in one LED टर्न ऑन। मतलब जैसे कोड अपलोड करोगे तो क्या होगा, आपका डेटा रिसीव होगा एंड कंप्रेस होके रिसीव डेटा क्या करेगा, एलईडी को टर्न ऑन करेगा। मींस आर्डिनो की एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। अभी टाइप्स ऑफ रिले मॉड्यूल पे आते हैं। ओके, अभी हम लोग जो रिले मॉड्यूल यूज करेंगे वो कौन से टाइप्स के आते हैं और मार्केट में क्या क्या अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले वाला आप शॉर्ट हो रहा है, ये सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल बोलते हैं। ये 2 चैनल रिले मॉड्यूल, ये 4 चैनल रिले मॉड्यूल, ये 8 चैनल रिले मॉड्यूल, ये 16 चैनल रिले मॉड्यूल है, 32 चैनल रिले मॉड्यूल भी आता है। अभी ये क्या होता है, ये 1 चैनल 2 चैनल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक फैन या फिर एक समझो लाइट लगाना है तो मैं सिंगल चैनल यूज करूंगा, और मुझे अगर समझो 2 फैन और एक फैन एक लाइट लगाना है तो मैं 2 चैनल यूज करूंगा। मतलब जितने अप्लायंसेस उतना रिले मॉड्यूल। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि सर मुझे एक रिले मॉड्यूल के ऊपर 2 बल्ब लगाने हैं तो मैं लगा सकता हूँ या नहीं? आप लोग आराम से लगा सकते हैं, बट आपके अप्लायंसेस का देखो कितने एम्पियर का है। हमारा रिले ये 10 एम्पियर का होता है और 5 वोल्ट का रिले, बट आपको 10 एम्पियर से भी कम वाला डिवाइस 7, 5, 6 एम्पियर का लगाना होता है, तो ये हीटअप नहीं करेगा आर्डिनो, बस उतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अभी रिले मॉड्यूल का थोड़ा वर्किंग देखते हैं कि रिले मॉड्यूल होता क्या है। ये आपको जो रिले मॉड्यूल दिख रहा है आपको, इसमें टोटल कितने पिंस दिख रहे हैं आपको? टोटल 5 पिंस है। ओके, टॉप के ऊपर के जो दिख रहे हैं ये आपके 3 पिंस है और डाउन के सिर्फ 2 पिंस है। और इसमें जो नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये स्विचिंग करेगा किसके थ्रू? ऊपर जो मूवेबल कॉइल दिख रहा है, इसके अंदर एक कॉइल होता है, ये सीसॉ जैसा काम करता है। सीसॉ मतलब हम लोग ने बैठे रह गए, ये जो सेंटर वाला होता है आपको पिन दिख रहा है, इंटरनली जब भी इसके अंदर पावर पास होता है, करंट पास होता है, तो ये क्या करेगा, ये मूवेबल कॉइल सेंटर वाला पोर्ट ये लेफ्ट में जाएगा या फिर राइट में जाएगा। तो जैसे ही अगर समझो राइट या लेफ्ट में जाएगा तो वो वाला आगे वाला नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज दिख रहा है ना, वो एक्टिवेट होगा। समझो राइट में आया तो नॉर्मली क्लोज एक्टिवेट हो गया, लेफ्ट में गया तो नॉर्मली ओपन एक्टिवेट हो गया। तो ये फॉर्म होता है रिले मॉड्यूल का। आगे थोड़ा और डिटेल में जाता हूं मैं। देखो अभी आपको दिख रहा है कि ये नॉर्मली क्लोज है, और ये जो आपको दिख रहा है ये समझो मेटेलिक प्लेट है, ये जैसे ऊपर टच होगा तो नॉर्मली क्लोज का स्लॉट ऑन हो जाएगा और बल्ब ऑन होगा, और नीचे वाला ऑफ रहेगा। और जैसे ये वाला स्लॉट समझो यहाँ पे नीचे टच होगा, मीन्स नॉर्मली ओपन में टच होगा तो नीचे वाला बल्ब ऑन होगा और ऊपर वाला ऑफ हो जाएगा। मीन्स एक स्विचिंग सर्किट जैसा काम करता है।
जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जैसे हमारा एक मैनुअली स्विच होता है घर पे ऑन ऑफ करते हैं, वो मैनुअली स्विच है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये टाइप्स ऑफ जंपर वायर। अब आप लोग ने 3 सेशन में आप लोग ने जंपर वायर के बारे में देखे, इसमें मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। देवेंद्र सर ने अच्छा सिखाया था जंपर वायर, बाकी पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था। जो आपको पता है तो आपको रिवीजन होगा, नहीं पता है तो डिटेल में आज पता चलेगा। तो जंपर वायर मेल टू मेल क्यों बोलते हैं, ये आपको नहीं मालूम था। मेल टू मेल क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है? तो सबसे पहले देखो, मेल टू मेल यहाँ पे आगे पिंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे और यहाँ पे देखो, बोथ साइड बाहर पिंस आए तो ये मेल टू मेल होता है। ओके, और यहाँ पे देखो पिंस बाहर है और यहाँ पे पिंस अवेलेबल ही नहीं है, तो मीन्स ये मेल टू फीमेल है। ओके, और नीचे वाला देखो दोनों साइड पिन अवेलेबल है ही नहीं, तो ये क्या है, फीमेल टू फीमेल। ओके, और इसको जंपर वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक जगह से कनेक्ट होने के बाद दूसरे जगह कनेक्ट होता है, इसके लिए इसका नाम क्या हुआ, जंपर वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी कंपोनेंट क्या क्या यूज हो गए हम लोग ये नोट डाउन करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके पास नोटबुक अवेलेबल होगा, नोटबुक और पेन, तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं कि अभी मैं प्रैक्टिकली आपको होम ऑटोमेशन बताऊंगा, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो गए। अगर आपको लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट के लिए बनाना है तो आप लोग गारंटी बना सकते हो, और मैं सजेस्ट करूंगा यही प्रोजेक्ट बनाना, कोई भी ब्रांच का हो, गारंटी ये प्रोजेक्ट आपका एक्सटर्नल के सामने एकदम हीटअप करेगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा हम लोग ने कैसा डिजाइन किया था एंड ऑफ द डे। तो सबसे पहले देखते हैं मैंने क्या यूज किया है, आर्डिनो। तो सबसे पहले देखो, आर्डिनो इमेज के फॉर्म में आपको दिखाया है क्योंकि आपको समझ में चाहिए कि आर्डिनो कैसे दिखता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो मैं यूज करूंगा कंपोनेंट्स में आर्डिनो ओनो। ओके, आर्डिनो मेगा यूज करो, आर्डिनो नैनो, कौन सा भी आर्डिनो यूज कर सकते हो। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आर्डिनो ओनो लिया। सेकंड क्या है, HC05 ब्लूटूथ मॉडल। देखो यहाँ पे सेकंड मैंने मेंशन किया HC05 ब्लूटूथ मॉडल। थर्ड, रिले मॉड्यूल 5 वोल्ट 10 एम्पियर। रिले मॉड्यूल दो टाइप्स का आते हैं, एक 5 वोल्ट एक 12 वोल्ट का आता है। ओके, तो आपको 5 वोल्ट ही लेना है। क्यों 5 वोल्ट लेना है, आपको क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अगर 5 वोल्ट लोगे तो आप लोग आर्डिनो के थ्रू ही पावर रिले को दे सकते हैं। अगर 12 वोल्ट लोगे तो आपको एक्सटर्नल एडेप्टर 12 वोल्ट का लगाना पड़ेगा, उसमें आपका कॉस्ट फालतू का बढ़ जाएगा। ओके, तो ये रिले मॉड्यूल मैंने 4 चैनल लिया है क्योंकि मुझे 4 अप्लायंसेस ऑन करना है। फोर्थ वाला ये जंपर वायर। जंपर वायर देखो इस प्रोजेक्ट में कौन सा जंपर वायर यूज होगा, ध्यान देना, मेल टू फीमेल वाला जंपर वायर यूज होगा। कौन सा, मेल टू फीमेल वाला। ओके, फिफ्थ पे आते हैं हम, एडेप्टर 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का एडेप्टर मुझे यूज करना है। आप लोग 12 वोल्ट का भी यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा 9 वोल्ट ही यूज करना, एकदम प्रॉपरली वर्कआउट करता है। ओके, और 6 पे आते हैं ये अप्लायंसेस। आप लोग आउटपुट में कौन सा भी अप्लायंसेस ले सकते हो, कौन सा भी ही फैन ले सकते हैं, लाइट बल्ब, कुछ भी जो आपको लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कंपोनेंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम, अभी मेरे को होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। अभी मैकेनिकल स्टूडेंट या फिर IT कंप्यूटर को ये कॉम्प्लेक्स लगता होगा, या जो भी ब्रांच के बच्चे हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता होगा। बस 5 मिनट ध्यान देना, बिना देख के आप लोग सर्किट डायग्राम बता सकते हो, और वाइवा में ये गारंटी मैं पूछने वाला हूँ, तो ध्यान देना प्लीज। तो सबसे पहले ये सेंटर वाला पोर्शन देखते हैं, ये क्या है हमारा, ये आर्डिनो ओनो है। ओके, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था ये वाला पोर्ट कौन सा है, हमारा पावर सप्लाई। ये वाला कौन सा है, हमारा सेंसर के लिए, एनालॉग सिग्नल के लिए। और ये वाला कौन सा, हमारा डिजिटल पिंस के लिए। और ये RX एंड TX। ओके, और ये हमारा ब्लूटूथ। अभी सब कुछ वायरिंग भूल जाओ, सिर्फ ध्यान दो आर्डिनो, ये जो बॉक्स किया है मैंने, ये वाला आर्डिनो और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल के पास है। ओके, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था RX एंड TX मतलब क्या, लेना और देना, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। अभी मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया। ओके, अभी आर्डिनो का TX कहाँ पे जा रहा है, ध्यान दो, ये लाइन कहाँ पे जा रहा है, ध्यान दो, TX जा रहा है RX पे। मैं 10 बार रिपीट करूंगा, ये सर्किट डायग्राम आपके माइंड में फिट होना ही चाहिए बिना देख के। मैं लास्ट में आपको पूछूंगा कि कौन सा पिन कहाँ पे जाता है, बिना देख के आपको बताना है। ओके, तो ये जो TX पिन है ये कहाँ पे जा रहा है, RX में जा रहा है, मीन्स ये दे रहा है तो वो ले रहा है।